मिला करके आज 31 दिसंबर है, कल नया वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले आपको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं। सर और आपको भी सर शुभकामनाएं हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ महोदय जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, कौन? प्रधान जी बोल रहे जैसे उनको स्वाहा। बताइए। कानपुर देहात से बोल रहे हैं। ग्राम बीसलपुर से। हाँ तो बताइए किस लिए फोन किया आपने? फोन का हमने कि मैं महोदय जी से मुलाकात हुई है, फोन आपके एक बार करूँ होते याद हुए आपको? याद हुए आपके? हमने एक बार फोन आपसे करूँ होते। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो। बोलिए। फोन आपका करो तो एक बार, हमने कि महोदय जी लाओ बातचीत में हो जाए, थोड़ी मुलाकात हो जाए। और क्या तो बताइए। ये कह रहे थे सर कि जो नई शिक्षा नीति है वो तो आपकी लागू हो ही गई है। इसके थ्रू में अब क्या है, इसमें मार्गदर्शन क्या है आगे, ये हम पूछना चाह रहे। दो चार लोग हमारे पास बैठे थे। हम देखो नई सूचना नई जानकारी करके फिर हम आपको बताएंगे। तो आप जो है बीएड किए हैं, बीटीसी डीएलएड किए हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, क्या हैं, कुछ बताएंगे? बीएड भी सर के ये है 2011 में। टेट पास भी है। और सर प्रेरक हैं। प्रेरक थे, हैं नहीं? हाँ मान लो है या नहीं वो तो ठीक बात है, कई बात है। भाई कैसे कह सकते हैं कि हैं? ये तो योजना बंद हो गई ना, बंद हुए कई साल हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये कहिए ना कि प्रेरक थे। आप बीएड किए हुए हैं, 2011 का प्राइमरी टेट पास हैं और आप प्रेरक में कार्यरत रहे पहले, और जब से योजना बंद हो गई है तो अब आप प्रेरक नहीं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि आपके आसपास कुछ लोग हैं, तो वो लोग क्या हैं? वो भी बीएड वाले हैं या कौन लोग हैं? सर कल या परसों बात हुई थी तो काफी लोग और आए थे, वो चढ़ा बढ़ती कोई बात होने लगी। तो हमने वो क्रम बिल्कुल सही है। वही मान नहीं रहे थे, तो हम फोन आपको कल भी किए थे लेकिन आप नहीं कर पाए थे, हो सकता है व्यस्त हो कहीं। तो चलो ठीक है, हमने जब बात होगी सर से तो अपनी बातचीत करेंगे। तो वो लोग कौन, बीएड वाले हैं या और भी अन्य लोग हैं? सभी हैं, बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं विशिष्ट बीटीसी वाले जिन लोगों ने कर रखी है। मतलब वो भी बीएड है और 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी का ट्रेनिंग कर रखे हैं। हाँ जी जी। अच्छा चलिए, तो आप अभी यूट्यूब पर या फेसबुक व्हाट्सएप पर कहीं जुड़े हैं कि नहीं? हमने सर आपको एक दिन भेजा था, हमने कि उसमें आप उसको लिंक कर दीजिए, लिंक आपने उसमें किया नहीं था उस समय। चलिए फिर से हमें मैसेज कर दीजिएगा, फिर से दे दीजिएगा मैसेज, हम आपको लिंक दे देंगे। यूट्यूब पर जो भी बातचीत होती है लोगों से, वो सुनते हैं कि नहीं? नहीं सुनते हैं वो लोग, नहीं वो नहीं सुन रहे हैं, वो सुन क्यों नहीं रहे? हाँ जानकारी नहीं है। अच्छा तो आप तो सुनते हैं ना? हाँ हम सुनते हैं, उनको ग्रुप में शेयर भी कर देते हैं। अच्छा चलिए अच्छी बात है। हमें तो सर जी की बात नहीं है, लेकिन बस वही बात है कि हमें देखो, हम जब बात करेंगे तो हमने अब जब कभी बात होगी तो हम सर से कह देंगे एक यूट्यूब आप डाल दीजिए मेरा भी, लेकिन अब न डालो। चलिए आपका भी डाल देंगे। तो आप बीएड वाले हैं, आपके आसपास जो अन्य लोग हैं उसमें भी ज़्यादातर लोग बीएड डीएलएड और विशेष बीटीसी इस तरह के हर तरह के लोग हैं, ठीक है? हाँ जी हाँ। तो आप बराबर सुनते होंगे, हर तरह के लोगों से बातचीत होती है, सभी विषय पर चर्चा होती रहती है। बिल्कुल।
तो आज हम लोग बात कर रहे हैं और ये दिसंबर का महीना है और 30 तारीख है। 30 है या 31 जी हो जी। गया आज? सर आज 31 है, लास्ट है आज। हाँ, आज 31 दिसंबर लास्ट, हम 30 याद कर रहे हैं। तो आज जो है हम लोग वर्ष 2022 का आखिरी दिन है और ये बिल्कुल। बॉर्डर लाइन है। हम बार बार जी। जिक्र करते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दो डेट का, एक 2022 का और एक 2023 का। तो बिल्कुल बिल्कुल। 2022 खत्म होने जा रहा है, 2023 शुरू होने जा रहा है। 2022 तक संविदा वाली योजनाएं जो भी थी वो जी। बस 22 तक ही थी। अब आगे ये योजनाएं क्रमशः, जैसे प्रेरक योजना बंद कर दी गई, हाँ ऐसे ही हाँ जितनी भी संविदा वाली योजना जो है, जैसे शिक्षा मित्र एक योजना है, अनुदेशक हाँ। वाली भी योजना है, वित्त बिल्कुल विहीन बिल्कुल वाली भी बिल्कुल। योजना है, अतिथि शिक्षक योजना है। कहीं ना कहीं तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं। ये जी। योजनाएं अब जो है बंद हो जाएंगी। तो जब ये हाँ। योजनाएं बंद होंगी, योजना का मतलब कि कई कई साल जो चल रही हैं, तो ये जी बंद बिल्कुल। करके अब इनके जगह अस्थायी नियुक्तियां होंगी। हाँ तो बिल्कुल। तो जितने ये अस्थायी पद हैं ये अस्थायी होंगे, तो इतनी भर्ती होगी ही होगी। जी। और अभी आज अखबार में आया है प्रमोशन का, तो लोग नीचे वाले जब प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे तो नीचे पद खाली होंगे ही होंगे। और पहले से बहुत सारे पद खाली भी हैं, लाखों। हेलो, हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ, कहीं बाहर निकल जाइए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ, आवाज़ कटने लगी थी। अच्छा हाँ सर बताएं। हाँ, तो हम बता रहे थे जी। कि जो संविदा वाले पद हैं वो अस्थायी किए जाएंगे। उतने पद, जो लोग प्रमोशन से नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे के पद खाली होंगे। पहले बिल्कुल। से लाखों पद खाली हैं जो कि भरे नहीं गए हैं। बहुत हाँ सारे हाँ। लोग हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं, कोई किसी का डेथ हो रहा है, कोई जो है कहीं और नौकरी पा गया तो छोड़ के जा रहा है। जितने भी पद खाली हैं, बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। तो जो भी पद हाँ जी। खाली हैं ये सारे पद 2023 से भरना शुरू करेंगे। तो सारे पद भरने हैं 2023 से। और जी जितने भी लोग हैं, जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो कुछ भी ट्रेनिंग किए हैं टीचर वाले, तो जी। उनको लिया जाएगा हम्म। और हर तरह के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है, वहाँ पर भी शिक्षक रखे जाएंगे, प्राइमरी में भी रखे जाएंगे, खेल शिक्षक भी रखे जाएंगे, कला शिक्षक भी रखे जाएंगे, कंप्यूटर शिक्षक भी रखे जाएंगे, संगीत वाले भी रखे जाएंगे, हर तरह के शिक्षक रखे जाएंगे। तो बिल्कुल। जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, तो जी 2023 से ये शुरुआत होगी और क्रमशः जो है सब भर्तियां होंगी और बड़े जी। पैमाने पर होगी, लाखों में भर्तियां होंगी। क्योंकि हाँ हाँ। अभी तक जो लोगों ने देखा है उस हिसाब से उनको नहीं समझ में आता है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन सब का जिक्र किया गया है, वही सब हम बताते रहते हैं। ये बिल्कुल सारे बिल्कुल। पद 2023 से भरने शुरू किए जाएंगे और चरणबद्ध होंगे। जिसने जैसे जी जैसे ट्रेनिंग किया है, जी। ट्रेनिंग के वर्ष के अनुसार उनको क्रमशः लेते चले जाएंगे। तो विज्ञापन आएगा, सभी लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, चाहे उन्होंने बीएड किया हो, चाहे बीटीसी या विशेष बीटीसी या डीएलएड या अन्य कोई कोर्स किए हैं, जो भी। तो जी। सभी शिक्षक रखे जाएंगे। तो हर तरह के। अच्छा हम्म। सर एक बात बताइए, हमें जो प्रेरक अन्न भी हैं, हम्म। जिन्होंने मान लो ट्रेनिंग नहीं की है मानक के आधार पर, हम्म। उनका क्या होगा? जो ये लोग लगातार धरना दे हुए हैं, इनका क्या होगा? 130 करोड़ आबादी भारत की है, 8 अरब से ज्यादा आबादी पूरे विश्व की है। बिल्कुल। हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरे विश्व की नहीं कर रहे हैं ना, पूरे भारत के 130 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जो टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं कोई न कोई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, उनके लिए दुनिया भर के रास्ते खुले हैं। वो जा करके कहीं ठेला लगा सकते हैं, फरसा चला सकते हैं, प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, सबके लिए जी जी खुले हुए हैं। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। सरकारी नौकरियों की बात हो रही है और सरकारी जो सरकारी नौकरियां होती हैं 2-3% होती हैं बस। वही है, सही है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। हाँ, तो प्रैक्टिकल बात कीजिए, 2-3% लोगों को ही सरकारी नौकरी मिलती है और जिनकी भी हम लोग बात कर रहे हैं सबको एक साथ यहाँ भी नहीं मिल जाने वाला है। नहीं नहीं यहाँ भी मिलेगा। चरणबद्ध होगा।
बिल्कुल। चरणबद्ध का भी ये मतलब भी नहीं है कि 100% लोग सब गवर्नमेंट रख लेगी। अगर गवर्नमेंट सबको रख लेगी तो फिर प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाएगा? वहां पर भी तो वहां पर भी तो बीएड वाला चाहिए, वहां भी डीएलएड वाला चाहिए, बीटीसी वाला चाहिए, टेट पास सी टेट पास चाहिए, वहां भी तो चाहिए। बिल्कुल। तो चरणबद्ध होगा, लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट लेती जाएगी और नए लोग और करके आते जाएंगे। मार्केट में जो लोग पढ़ा रहे हैं कहीं प्राइवेट में, वो नौकरी अगर पाते हैं तो उनकी जगह वहाँ खाली होगी, तो वहाँ पर अन्य लोग जो बैठे हुए हैं उनको मौका मिलेगा। तो कुछ को गवर्नमेंट में मौका मिलेगा, कुछ को प्राइवेट में मौका मिलेगा। तो सबका एक साथ एक जगह मत काउंट कीजिए। जो लोग जो किए हैं वो उसके खुद जिम्मेदार हैं। और पढ़ाई कर लेने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि अगर आपने बीएड कर लिया या आपने बीटीसी कर लिया या आपने एमबीए कर लिया या आपने एमबीबीएस कर लिया या आपने इंजीनियरिंग कर लिया या कोई भी पढ़ाई कर लिया, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि अब आप सरकार के दामाद हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। नौकरी अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। पढ़ाई करके आपने डिग्री लिया यानी ज्ञान ले लिया आपने, अब उस ज्ञान का प्रयोग अब आपको करना है। अगर आप प्रयास करते हैं गवर्नमेंट के लिए, आपको मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो 1000 रास्ते खुले हुए हैं, पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं। बिल्कुल सर। और हम तो सर काफी लोग और भी हैं, तो फिर उन्होंने कहा तो बल्कि हमने आपकी एक जो हमारी आपकी बात हुई थी पुरानी, तो हम लोग एक बार उन्हें सुनाया, तो बोले कि हमने ये कुछ किया ही नहीं है। तो हमने नहीं किया है तो हमने ये बताओ, हम ये धन्ना दुनिया ये वो लोग हैं जो पैदा होकर के घर में बैठ गए। अब वो चाहते हैं कि जिसने पैदा किया वो उनके मुंह में खाना भी डाले हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात। अरे भैया आपने नहीं किया है तो अब करो ना कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये थोड़ी ना कि आपको उस वक्त मौका मिला, आप प्रेरक बन गए, उस योजना के दौरान आपने काम किया तो अब जो है सरकार के आप दामाद हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, ऐसा नहीं है सर। और यहाँ तक कि चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जज हो, कोई सरकार का दामाद नहीं है। जब तक उस पद पर है, उस पद पर जब तक जरूरत है तब तक गवर्नमेंट रखेगी। कल को अगर जरूरत नहीं है तो कोई जो नहीं कि 62 साल तक उनको झेलेगी ही गवर्नमेंट। 50 साल में, 40 साल में, 45 साल में जब उनको लगेगा कि नहीं इनकी जरूरत नहीं है तो हटा सकती है। 50 तरह के नियम है हटाने के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भाई, जब तक जरूरत है तब तक है। और हालांकि खैर नियम इनका ये होता है कि जो उनकी ऑथेंटिक है उसी आधार पर अपना कार्य करते हैं। उन्होंने अपने कुछ नियम शर्तें बना रखी हैं, उसके अनुसार हर चीज चलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीच में कोई नहीं हटा जा सकता। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक नौकर रखिए और आपको किसी दिन जानकारी हो कि वो नौकर आपके किसी दुश्मन के साथ मिल करके आपकी एक खबर देता है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सर, उसको अलग करेंगे, उसको दूर करेंगे, हटाएंगे, भैया तुम मेरा काम छोड़ो। बिल्कुल 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 सर। अगर वो नौकर आपके घर में चोरी कर रहा है तो क्या उसको अब फिर भी बना रहने देंगे या पुलिस बुला करके उसको थाने भिजवाएंगे? खैर सर, थाने तो नहीं भिजवाएंगे, लेकिन उसको अपना कर देंगे, तुम अपने जाओ। चलिए वो आपकी अपनी सोच है, लेकिन कुल मिला करके जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं है हमारे लिए ये उचित नहीं है, तो आप जो है उसका ठेका तो लिए नहीं है पूरी जिंदगी का। नहीं सर, बिल्कुल हाँ, ऐसे ही गवर्नमेंट किसी का ठेका नहीं लेती है। भले लोग चिल्लाते रहें कि हमारा अधिकार है, ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है कि रिटायरमेंट इतने साल में होना चाहिए, हमारा अधिकार है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, लेकिन वास्तविकता जो है वो यही है कि गवर्नमेंट ठेकेदार नहीं होती है कि आप पैदा हो गए तो आपका ठेका ले रखिए और आप नौकरी पा गए सरकारी तो वो ठेका ले लिए कि आप जो है 62 साल तक बने रहें। आप जिस दिन गवर्नमेंट के कहने के अनुसार नहीं चल रहे होंगे, जिस दिन वो चाहेगी उस दिन आपको हटा देगी। अमिताभ ठाकुर जो थे, आप नाम सुने होंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बड़े अधिकारी होकर के उनको जबरदस्ती जो है रिटायरमेंट दे दिया गया। वो छोड़ नहीं रहे, जो ऑफिस में बवाल कर रहे थे, फोटो देख लीजिए गूगल पर है, 4 लोग उनका हाथ पर पकड़ करके उनके घर ले जाकर फेंक करके आए। तो आप गवर्नमेंट के नौकर हैं तो गवर्नमेंट के अनुसार चलिए, आप नहीं चलेंगे तो उठाकर आपको फेंक देंगे। तो कुल मिला के पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट रखती है, आप उनके अनुसार चलेंगे, उनको जब तक जरूरत है तब तक आप वहाँ काम कर सकते हैं। और सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, उसके लिए जो जो प्रयास करना पड़ता है वो प्रयास आप करेंगे, उस मंजिल तक पहुंचेंगे तो मिल जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल और सर। हर और प्रयास करने वाले सबको भी नहीं मिलती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। और दूसरी बात ये है सर हम्म कि जो भी लोग होते हैं, जैसे आपने कोई भी कार्य किया, ठीक है, आप पढ़ा रहे हो, अच्छा मैनेज किया, आपने सब किया है, हम्म लेकिन मैनेज के आधार पर आप अपनी डिग्री और सारी व्यवस्था तो भी करो। हम्म भाई समय है, ठीक है, समय कल अगर आ गया तो अब जब वो चीज अब आप पे है नहीं, हम्म। ठीक, तो आप कैसे लड़ेंगे? भाई लड़ाई लिए सत्र चाहिए आपको। भाई हम भी आपके साथ वाले हैं, हमने भी बीएड किया है, हम भी टेट सी टेट पास हैं, ठीक है। जी जी। और आज तक हमें भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। अब हम ये बस दिन रात रोना रोएं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, धरना करें, ये करें वो करें, कोर्ट कचहरी, उससे क्या हमारा घर चलेगा? उस नहीं, उससे सर कुछ नहीं होना। तो जिस दिन हमने बीएड कर लिया, टेट सी टेट पास कर लिया, भर्ती आई, फॉर्म भर दिया, उसके बाद भर्ती विवादित हो गई, नौकरी जो है जो मिलने के चांसेस दिख रहे थे, फिर वो थोड़े धुंधले हो गए कि पता नहीं कब मिलेगा। तो हमने जो है बिल्कुल। धरना, कोर्ट कचहरी, फलाना ठिकाना, इन सब में उलझने की बजाय सीधे हमने नौकरी खोजना शुरू किया। पहले प्राइवेट में खोजना शुरू किए, गए कई स्कूलों में, अपना सीवी दिए, रिक्वेस्ट किए, कोई हाँ डेमो हाँ। लिया, कई जगह पर भाग दौड़ किए, चप्पल घिसे, 6 महीने 1 साल तक कहीं नौकरी नहीं मिली। ऐसे ही जी जी जी। लगे रहे, फिर एक जगह हमें जो है मौका मिला। प्राइवेट में भी हमने पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में भी हमने पढ़ाया, नवोदय विद्यालय में पढ़ाया, डीपीएस डीएवी में पढ़ाया, अभी भी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो अब क्या है कि जब हम ये सब प्रयास करते करते हमने जो है नौकरी ढूंढा, फिर हमें और अच्छी नौकरी चाहिए थी, और प्रयास किए, और अच्छी जगह गए, हमें वहां संतुष्टि नहीं मिली, और अच्छी जगह जाना था, हम अपने हिसाब से और अच्छा करते चले गए। अभी भी हम निरंतर आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि हम बैठे हुए हैं सरकार के सहारे। हमें जो करना हम जी कर रहे हैं। हमें लगा कि नहीं, सिर्फ जो है पढ़ा करके नहीं कमा सकते हैं, कुछ और भी काम करना चाहिए, तो कुछ और भी जो हमें समझ में आ रहा है कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ सीमित है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इसी में हमें सब कुछ करना है। और गवर्नमेंट का क्या है, हजारों साल पहले भी थी, आने वाले जी। हजारों साल आगे भी रहेगी, कोई ना कोई बिल्कुल सर। कुर्सी पर चाहे जो बैठा हो, लेकिन गवर्नमेंट तो रहेगी ना। सर बिल्कुल स्पष्ट है ये कि देखो, जो मैन तुम्हारा फोकस है, मैन पे हम्म अपना आप रखिए, लेकिन साइड में भी अपना रखिए कि अपने आपका परिवार, आप स्वयं है, सब लोग कम से हम्म कम चल सके। और आगे जब नंबर आएगा वो तो ठीक बात है, आपको हम्म फिर जो करना है वो तो ठीक है, फिर हम्म अपना अच्छा करिए, और जब भी जाओ तो अपने कर्तव्य का पालन करिए। आप अपने आसपास देख लीजिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जी ज्यादातर जी। लोग होंगे प्राइवेट में, अभी हो सकता है कुछ कर रहे हों, हाँ लेकिन वो हाँ जब हम। भी नौकरी तलाशते होंगे, ऐसे जगह तलाशते होंगे कि घर के करीब रहें हम। हाँ हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल अपने सर। गांव से, शहर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं आप अन्य लोगों को देखिए, चाहे वो बीटेक करने वाला हो, एमबीए करने वाला, पहले तो वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाता है। जी जी जी। जब वो पढ़ाई करना हम्म, होता है, खोजता है बढ़िया कॉलेज कहाँ है, चलो गुड़गांव चलते हैं, चलो नोएडा चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, बेंगलोर चलते हैं, पुणे चलते हैं। वो बढ़िया कॉलेज खोज कर वहां से पढ़ाई करेगा। कितनी महंगी पढ़ाई है, जी उसको भी वो खर्च उठाने को तैयार होता है। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी खर्च होता है, पढ़ाई करता है। उसके बाद वो नौकरी कहाँ खोजता है? नौकरी जी खोजेगा तो यही बेंगलोर में मिलेगा, पुणे में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, जी। गुड़गांव में मिलेगा, बड़े बड़े शहरों में ही तो उसे मिलेगा। तो फिर वो वहां बिल्कुल। करता है, और वो वहां भी एक जगह रुका नहीं रहता है, वो निरंतर अच्छी नौकरी तलाशता रहता है, और अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता रहता है, और इस तरह से काम करता है। और यहाँ बीएड बीटीसी करके गांव वाले हैं, गांव में बैठ गए, अब हमको गांव में ही बढ़िया नौकरी मिल जाए, 10,000, 20,000, 50,000 मिल जाए सैलरी। और गांव में मिलता कितना है स्कूल में? 2,000 रुपया, 3,000 रुपया। हम्म बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल तो बात आपकी लोग सत्य। तो लोग जो है यहाँ पढ़ाई कर करके, अब ये नहीं है कि हम जो है, चलो लखनऊ हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, चलो लखनऊ में चलते हैं नौकरी करने, घर से हाँ हाँ। 50 किलोमीटर दूर रह के या 100 किलोमीटर दूर रह के नौकरी करने। अच्छा, लखनऊ में नौकरी कर रहे हैं, यहाँ में उतना अच्छा पैसा नहीं मिला, किसी ने बताया हमें कि जो है कानपुर में बढ़िया स्कूल में तुमको इतना मिलेगा, चलो वहाँ भी इंटरव्यू दे आए, अगर वहाँ हो जाता है तो वहाँ हमें ज़्यादा मिलने लगेगा पैसा, वहाँ प्रयास करें। नहीं, अब अगर वो गाँव में है तो गाँव में ही चाहिए। तो इस कारण से जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र, अनुदेश, जितने भी जो भी लोग हैं, सब परेशान जी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अच्छी जगह ले जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सर, और इसीलिए परेशान है सर। बिल्कुल। बस वो परेशान का परेशान। कारण यही है हम्म भाई साहब, बिल्कुल महोदय जी, लिखा है कि परस्वार्थ में ही एक पूरा शरीर है। परस्वार्थ का मतलब अच्छा तुम काम करेंगे, और जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ आप जाओ। भाई जो तुम्हारा कर्तव्य, वो अपना कर्तव्य करो।
अभी हमने आपको बताया कि जब हमने बीएड कर लिया, टेट पास कर लिए, सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दिए, तैयारी वारी करके मेरिट में बन रही थी, उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में उम्मीद धुंधली हो गई। अगर हम भी इन्हीं लोगों की तरफ बैठ गए हो तो बैठे रहते, लेकिन हम निरंतर प्रयास करते रहे। हमें भी टाइम लगा, साल 2 साल 3 साल नौकरी ढूंढने में। एक जगह नौकरी किए, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, दूर दूर हम भी गए। हम तो जो है 3,000 किलोमीटर दूर तक गए नौकरी करने। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल आप गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम यूपी लेकिन यूपी आपका छोड़ करके हमें मौका मिला कि नागालैंड में नौकरी मिल रही है, आसाम में नौकरी मिल रही है, तो हम नागालैंड आसाम भी गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर नौकरी करनी है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि घर के पास मिल रही है, घर से दूर मिल रही है। करना है तो करना है, अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, उसमें कोई मतलब अंतर नहीं है भाई, जो कर्तव्य करना है और उस कर्तव्य में निष्ठ होना चाहिए। ऑनेस्ट हाँ, नहीं हो और तो ये चीज, लेकिन ये चीज करने के लिए भी अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पता चला कि हम जो है चले गए किसी अच्छे स्कूल में, अब वहाँ हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, हमसे 2-4 सवाल पूछा जा रहा है, हम जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास ज्ञान है ही नहीं, खाली हम डिग्री जुगाड़ से ले लिए हैं, रट्टा मार के ले लिए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल और बिल्कुल सर। फिर हाँ जुगाड़ से ले लिए हैं, रट्टा मार के ले लिए हैं, तो वो स्कूल वाला आपको क्यों रखेगा? अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं तो जी वो आपको क्यों रखेगा? वो तो ऐसे लोग को खोजेगा ना जो इंग्लिश भी बोल सके। अगर बिल्कुल आपको सर। अगर आपको जो है विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन वो स्कूल जो है मॉडर्न है, वहाँ पर कंप्यूटर वगैरह भी है और आपको कंप्यूटर नहीं चलाने आता है, तो वो आपको क्यों रखेगा? आपके जैसा दूसरा व्यक्ति खोजेगा जो कि विषय में भी अच्छा हो, कंप्यूटर भी जिसको चलाने आता हो। बिल्कुल अगर सर। उसको और नहीं, हम्म जी जी जी, मतलब सर ये होता है कि देखो जो जिनके जो विषय होते हैं, ठीक है, जैसे आप आर्ट से हैं या हम आर्ट से हैं, तो आर्ट की बात ठीक है, और आर्ट वालों की कायदे से जो इंग्लिश होती है उसकी फास्ट होती है। और अच्छा सर, हम तो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हालांकि वीक है लेकिन इतनी वीक नहीं है इंग्लिश मेरी। लेकिन मैथ और साइंस में हम लोगों की ज्यादा व्यवस्था हो जाती है कि खोपड़ी यही चाट लेते हैं ज्यादातर। तो सर इतनी वीक भी नहीं है, हालांकि आर्ट वालों की जो इंग्लिश है वो ज्यादा तेज होना चाहिए। स्कूल के अंदर ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो जो हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, बिल्कुल सर भाई। तो स्कूल में बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता है। बस ये है कि गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सब जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंस हैं, इनको रट्टा मार लेना होता है, उन्हीं का प्रयोग करना होता है। उतना तो कम से कम आना चाहिए। एडवर्टाइज है ये। तो इतना जो बोल चाल वाली चीज है, इतनी सी इंग्लिश सीख लेनी है। उसके बाद थोड़ी इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए, ताकि बुक को हम पढ़ करके समझ करके बच्चों को उनके लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जैसे भी समझा सकें। तो बेसिक नॉलेज, बहुत ज्यादा एडवांस इंग्लिश नहीं कि बहुत एक्सपर्ट बनना है। आपका जो विषय है विषय पर पकड़ रखिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आप यूज करना आता हो, थोड़ा कंप्यूटर वगैरह यूज करना आता हो, और आपका विषय जो भी है उस विषय के अलावा अन्य विषयों पर भी हल्की फुल्की जानकारी रखिए। बस आज का समय यही डिमांड करता है, कोई भी स्कूल हो। बिल्कुल सर, यही है जो आप कह रहे, यही है। लेकिन अन्य लोग जो भी हैं तो वो नहीं मानने को तैयार हैं, बात तो यही है। हमने देखा है, अगर कोई हिंदी वाला है तो वो कहता है हम इंग्लिश क्यों सीखें, हमारा तो भाषा हिंदी है। अगर कोई मैथ वाला है तो हमको हिस्ट्री, इतिहास से, भूगोल से क्या लेना देना है। ये जो एटीट्यूड है लोगों के अंदर कि हम मैथ वाले हैं, हम साइंस वाले हैं, हम हिंदी वाले हैं, तो हम दूसरा विषय क्यों सीखें, वहीं वो मात खा जाते हैं। अगर आपके पास जितना नॉलेज होगा, जितने सब्जेक्ट पर कमांड होगा, आप देखिएगा किसी भी स्कूल में आप जाइए, देखिए उस टीचर को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता होगा, टीचरों से भी, बच्चों से भी, जिसके पास जितनी ज्यादा नॉलेज होती होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही शिक्षा विकास डेवलपमेंट का यही कारण है कि जो जिसमें है उसको जितना आगे बढ़ा पाए। अब 99% आज के टीचर, उनकी बात कर रहे हैं जो बीएड बीटीसी वगैरह कर चुके हैं, 99% ऐसे हैं, उनसे कंप्यूटर से हमारा क्या लेना देना है, हम क्यों कंप्यूटर सीखने जाएं, हमें तो कंप्यूटर आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती भाई? आजकल तो ऑनलाइन का जमाना हो गया है। अब आपको तो ऑनलाइन काम करना होगा, हर स्कूल में कंप्यूटर है, आपको पेपर तैयार करना होगा, आपको और भी काम करने होंगे कंप्यूटर पे। अब आप कंप्यूटर सीखना ही नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि बढ़िया पेमेंट मिल जाए आपको। सर जी ऐसा है कि उस समय वो 30 अंक में मिलने लगी आपका तो हाई स्कूल में, ठीक। और सर में भी ये अलग हो गया,
हम आप जब पढ़े हो तो इंटर और हाई स्कूल पढ़ाई कितनी कठिन थी। आपको याद होगी, मतलब बिल्कुल। संडे का कोर्स है तो ना, तो हाई स्कूल का भी मेरा कोर्स में ही था। आपका भी होगा, जरूर होगा, 100% होगा। इतना उस समय पढ़ने में जो ब्रिलियंट बच्चे थे उस समय वो पास हो जाते अखबार में। महोदय जी, हमने भी देखा था, मतलब हाई स्कूल में इंटर में रिजल्ट। देखिए इतिहास क्या था, आपको क्या मिला, हमें क्या मिला, पीछे हम लोगों ने क्या स्ट्रगल किए, उस वक्त कठिन था, आसान था क्या नहीं था, वो मायने आज के टाइम में नहीं रखता। आज आप जाएंगे एक स्कूल में नौकरी भी लेने, और हम भी जाएंगे, ठीक है। अगर आप के पास जो, मान लीजिए आप भी हिंदी वाले हैं, हम भी हिंदी वाले हैं, आपकी भी हिंदी तो बहुत अच्छी पकड़ है, मेरी भी बहुत अच्छी पकड़ है, तो अब तो हिंदी के दोनों विद्वान हैं, लेकिन वहां उसे रखना एक ही टीचर है। तो अब वो कैसे सेलेक्ट करे, तो फिर वो देखेगा कि और दूसरे काम कौन कर सकता है, और मेरे दूसरे कामों में कौन हेल्प कर सकता है। वो देखेगा कि जो है इंग्लिश भी किसको बोलने आता है, फिर वो देखेगा कंप्यूटर भी किसको आता है। तो भैया उसको तो एक ही टीचर रखना है, पैसा उसको देना ही देना है। तो अब दो लोग आए हैं, तो दो में से एक चुनना है। और आप जानते हैं कि जो है आज के टाइम में कितनी मारामारी है नौकरी की। एक पद है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें एक टीचर की जरूरत है और हमें सैकड़ों टीचर मिल रहे हैं, तो इनमें कोई ऐसा होगा, हमने सोच रखा था 15,000 देंगे, लेकिन इनमें भी ऐसे मिल जाएंगे, हम कहेंगे भैया 8,000 देंगे, कोई 8,000 पर काम करने को तैयार हो जाएगा, हो सकता है कोई 5,000 पर काम करने को तैयार हो जाए। इस कारण से पेमेंट कम मिलता है। पेमेंट कम मिलने का जो कारण है वो इस कारण से है कि लोग कम पेमेंट पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास ज्यादा नॉलेज है नहीं, हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, चलो भैया कम पेमेंट पर हम नौकरी ले लेते हैं। अगर हर व्यक्ति ये हो जाए कि नहीं हम कम पेमेंट पर नहीं करेंगे, तो वही स्कूल वाला अधिक पेमेंट देने को मजबूर होगा, तो ये कम पेमेंट पर कोई काम ही नहीं करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई। कंपटीशन सर का, कंपटीशन तो ये है कि हमें आप में है कंपटीशन, क्योंकि हमें आपको ये है कि नहीं हम लग जाएं और ये ना लग पाए। अरे जैसे मान लीजिए सर हमारी बात सुन लो थोड़ी, कि हम प्राइवेट की बात आपको बता रहे हैं। अब जैसे रेगुलर है, जो आप सरकारी जिस समय आप जाएंगे, मिशन पे जाएंगे, तो वहाँ तो कोई ऐसी बात है नहीं है कि इनको हम कम देंगे, इनको कम देंगे। वहाँ तो व्यवस्था भाई, अगर ठीक है अंक आपके कम है, आपको वेटेज मिला या कैसे भी किसी भी प्रकार से आप लगे हो, तो आपके लिए वही व्यवस्था है, जो अन्य है वही आप हो। अब शेष रहेगो इन प्राइवेट वालों को। प्राइवेट का इनका मतलब ये है कि लो लाओ हम आप लग जाए और लाओ हमें 5,000 आप दे रही हो, लेकिन महोदय जी यहाँ में तो आपका वेतन का कार्य है, वेतन में कभी कोई कम ज्यादा तो होता नहीं। ठीक, इसके आधार से वो लगाते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी कमी है इनमें। हालांकि आप जो भी बताते हो अनथोटिक जानकारी दे रहे हो, सबसे अच्छी जानकारी आपकी है और आपकी ही हम जानकारी जाना सुनते हैं। इसमें सिर्फ एक कमी ये है कि जो क्रमवाइज था, जो आप कह रहे हो, ये जो रूल है क्रमबद्ध, वो रूल्स के आधार पर जो भी आ जाए क्रमबद्धता से, उनको भी कायदे से इनको लेना चाहिए। क्योंकि जो पुराने होते हैं वो उनको ऑथेंटिक जानकारी के अलावा भी अन्य भी वो पढ़े लिखे जानना है। अब इनके लिए आपने देखा है कि जो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009 से लेके आज तक भी बनाई है, तो उसमें सब कोर्स कम करते चले गए, धीरे धीरे इन्होंने कम किया। और हम आप जिस समय पढ़े थे तो बहुत कोर्स हाई था। आप यहाँ पर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन उसको थोड़ा सा कहने का तरीका चेंज कीजिए। वो ये चेंज कीजिए, कोर्स नहीं कम कर रहे हैं, बच्चों का जो बोझ है वो कम करने का प्रयास किया जा रहा है निरंतर। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर बात उसमें हम ये कर रहे थे, वो आपकी आवाज फिर कटने लगी। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं सर कि जैसे बोझ हम लोगों पर ज्यादा था, तो जो आप इस समय जो आप राष्ट्रीय नीति बनी है, ये आपकी शिक्षा नीति, इस आधार पर जो क्रमबद्धता से आप जो ये कर रहे हैं, यही पहले होना था। तो आज ये लौंजन नहीं होती। देखिए कोई चीज आज हो रही है कल नहीं हुआ, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। अब हम आप चाह करके भी अब उसको थोड़े कर सकते हैं। आज़ादी जो है जो 1947 में मिली,
वो चाहते तो लोग जो है और भी पहले मिल सकती थी, लेकिन उस वक्त स्थिति परिस्थिति नहीं बन पाई, इसलिए नहीं मिला, देर हुआ। हाँ तो हाँ जी जी। कोई भी चीज बदल रहा है या कल नहीं हुआ आज हो रहा है, तो ठीक है, हम आप कहने को कह सकते हैं कि ये चीज जो आज हो रहा है। सर ये कारण ये है, हम बताएं आपको, उसमें कारण ये है कि जो सरकार अपने यहाँ यूपी में बनी रही, ठीक, इनको तो कोई जानकारी थी नहीं, होम परे रही ये सब, ठीक है। अब जब से आपकी योगी सरकार आई है, तो हम लोग भी जो भी आपके शिक्षा आयोग में और शिक्षा विभाग में जो भी लोग गए हैं, और ये लोग भी, इन्होंने लोग विज्ञान और शास्त्र से कार्य किया कि भड़वा रहे, तड़प रहे, क्या कारण है। उस आधार पर आपकी शिक्षा नीति का उसमें गठन किया गया, जो क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता के तरीके से ही इनको व्यवस्थित करिए। इसीलिए सर देर हो रही है। अब रोज चीख रहे हैं सब, आप तो सुन रहे हो, हम सुना था 4 साल हो गई है, भर्ती नहीं आई। अरे भर्ती आई है, हमने क्रमबद्धता, उसकी क्रमबद्धता एक बन रही है, अन्ना थोड़ी है वो। असल में क्या है कि ये सिर्फ खोज रहे हैं भर्ती, लेकिन जो वहाँ बैठा हुआ है उसको पूरा सिस्टम चलाना है, तो वो रोज एक ही पॉइंट को लेकर के काम नहीं करेगा ना, उसके सामने हजारों काम है। अभी देखिए आज अखबार में न्यूज आई है, प्रमोशन 10 साल बाद इसके लिए जो है वो प्रयास कर रही है गवर्नमेंट की प्रमोशन फिर से किया जाए। 3 साल जो पूरा कर चुके हैं उनको प्रमोट करने का नियम है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब जो है उस चूंकि गवर्नमेंट को जो है अन्य जो काम करने थे या जहाँ भी जो समस्याएं हल करनी थी, बहुत सारी चीजें वो कर रहे थे। अब उनका फोकस हुआ है कि अब टाइम आ गया है प्रमोशन से संबंधित चीजें करने का, तो प्रमोशन का कर रहे हैं। अभी हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो घोषणा किए हैं कि 26 जनवरी से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से राज्यों में भी लागू होगा और एनसीएफ जो है वो लागू होगा। तो जैसे जैसे जो समय आ रहा है, जिस चीज का आ रहा है, जैसे स्थिति परिस्थिति बन रही है, करते जा रहे हैं। सर ऐसा हो गया कि जो पिछली सरकारें आपकी रही, इन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर कोई कार्य नहीं किया। अगर करते सर, तो कोई ऐसी आज व्यवस्था ही नहीं होती कि जितने भी छात्र हैं बीएड और बीटीसी वाले। पहली बात तो हम आज जब किए हैं तो बीएड था, मतलब बीएड ये था ही नहीं। हम आप तो ऐसे भी निरपेक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद मान लो आपका डीएलएड आया, तो जो 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 ये लोग थे, हम आप जो थे, ये कायदे से क्रियान्वयन के आधार पर, अगर ठीक सरकार होती तो वो क्रियान्वयन के आधार पर वो चलते रहते, वो व्यवस्था हो नहीं पाई। और जब कोई दिक्कत हो जाती है तो ये लोग उस कोर्स को बंद करवा देते हैं कि इनको हमको इतना भर देना है, पहले कंप्लीट करके इस प्रकार से आप भर जाइए, और जो शेष रह गए तो भराएंगे, वो तो अलग बात होगी महोदय जी। और ये क्रम सर, ये जो सरकार है आपकी बीच में बनी रही, बीच में मान लो 2009 से और ये तुम्हारे 15 तक, और या कि पहले और बीच में उन सरकारों से ही सारी व्यवस्थाएं खराब हो गई भाई। इनने किसी जगह पर दिया नहीं। देखिए बहुत सारी चीजें पुरानी हैं, पीछे की हैं, कुछ हुई नहीं हुई क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी चर्चा होती रह जाएगी, घंटों चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब जो है कुल मिला करके अभी वर्तमान पर फोकस किया जाए। सर एक बात मैं सुन लीजिए कि जब कोई भी फोकस आप करेंगे या हम करेंगे तो हमेशा जड़ से ही तो करोगे। वो बात ठीक है, लेकिन अगर इतनी हिस्ट्री लेकर के हम लोग बैठेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। अक्सर चर्चा होती रहती है पुरानी भी चीजों पर, लेकिन अब पीछे देखने की बजाय आगे देखना। तो कुल मिलाकर के आज 31 दिसंबर है, कल नया वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले आपको आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आपको भी सर शुभकामनाएं हैं, और सर आपको प्रणाम भी है। बिल्कुल है, आपको भी भाई प्रणाम। और चूंकि काफी लंबी बात हो चुकी है और जो है कॉल भी आ रहे हैं, कुछ और भी लोगों से भी बात करना है, फिर बात होगी आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, फिर ठीक प्रणाम।